हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक का 5वां अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है दशहरा। दशहरा हमारे देश का एक प्रमुख त्योहार है। यह दीपावली से 20 दिन पहले आता है। हमारा देश त्योहारों का देश है। होली, चूँकि हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सभी धर्मों के लोग रहते हैं और वो सभी अपने त्योहार मनाते हैं, इसलिए बहुत सारे त्योहार मनाए जाने के कारण हमारे देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि त्योहार संपूर्ण भारत में यानी पूरे भारत में आनंद और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, खुशी खुशी। दशहरा हमारे देश का प्रसिद्ध त्योहार है, एक फेमस फेस्टिवल है। यह त्योहार आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। हमारे जो हिंदी महीने होते हैं, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, इनमें एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। जैसे एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो इन हिंदी महीनों को 15-15 दिन के 2 पक्षों में बांटा गया है। जो चांदनी रातें होती हैं उनके आधार पे उन 15 दिनों को शुक्ल पक्ष के अंतर्गत लाते हैं और जो अंधेरी रातें होती हैं उन 15 दिनों को कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो आश्विन माह का जो शुक्ल पक्ष होता है उसकी दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है। यह वर्षा की समाप्ति तथा शरद के आगमन का सूचक होता है। वर्षा ऋतु, दशहरा हमें बताता है कि वर्षा ऋतु अब जा चुकी होती है, क्योंकि ये लगभग अक्टूबर के महीने में आता है और इस दौरान हल्की ठंड, शरद जो ऋतु है वो आ चुकी होती है। दशहरे से पहले 9 दिन की अवधि को नवरात्र कहते हैं। दशहरे के पहले जो 9 दिन होते हैं उन्हें नवरात्र कहा जाता है। यह शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। तो हाँ, नवरात्र हैं वो भी एक वर्ष में 2 बार आते हैं। एक आते हैं होली के पास, जिन्हें चैत्र नवरात्र कहते हैं, और एक आते हैं दीपावली से पहले, जिन्हें शरद ऋतु के पास आने के कारण इन्हें शारदीय नवरात्र कहा जाता है। इन 9 दिनों में बड़ी धूमधाम से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो इन जो नवरात्र होते हैं इनमें माँ दुर्गा के 9 रूप होते हैं। इन हर दिन माँ के एक रूप की पूजा की जाती है, जैसे महागौरी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, काली माँ। तो इन माँ के इन सभी 9 रूपों की पूजा नवरात्र में की जाती है। प्रथम दिन कलश स्थापना का होता है। नवरात्र के पहले दिन, प्रथम दिन, एक कलश की स्थापना की जाती है। घट कलश, मिट्टी का मटका, उसकी स्थापना होती है घर में। एवं अंतिम अर्थात 10वां दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, और जो 10वां दिन होता है वो विजयदशमी या दशहरे के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में विजयदशमी के पर्व का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे देश में विजयदशमी जो दशहरा है वो बहुत पुराने समय से मनाया जा रहा है। निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह पर्व कब से मनाया जाता रहा है। हम इसे बिल्कुल कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि ये कब से मनाया जा रहा है। इस पर्व के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, पौराणिक जो पुराणों से जुड़ी हुई होती हैं। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम अयोध्या के राजा राम ने शारदीय नवरात्र प्रारंभ की थी। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या के जो राजा राम थे उन्होंने शारदीय नवरात्र की शुरुआत की थी। उन्होंने लंका विजय के समय समुद्र तट पर 9 दिन तक भगवती की आराधना की थी। भगवती माँ दुर्गा की आराधना, पूजा की थी। भगवती की कृपा से उनमें अपार शक्ति का संचार हुआ और माँ दुर्गा की पूजा के करने के कारण उनकी कृपा से, भगवती की दया से उनमें अपार जिसकी कोई सीमा ना हो, है ना, तो इतनी शक्ति का, इतनी उनमें ताकत का संचार हुआ, ताकत उनमें आ गई। तत्पश्चात इसके बाद दशमी के दिन लंका के राजा राक्षस राज रावण का वध करके एक अन्यायी से संसार को मुक्ति दिलाई थी। और 9 दिन पूजा करने के बाद जब उनमें शक्ति आ गई तो 10वें दिन उन्होंने, जो लंका के राजा थे राक्षस राज रावण, उनका हत्या करके उनकी, और एक अन्यायी से, रावण एक अन्यायी राजा था, तो उस अन्यायी राजा से संसार को मुक्ति दिलाई थी, आज़ादी दिलवाई थी। इसलिए दशहरे को विजयदशमी भी कहा जाता है और इसीलिए दशहरे को विजयादशमी भी कहा जाता है।
यह भी माना जाता है कि इस तिथि को वीर पांडवों ने, अब पुराणों के अनुसार एक तो ये कहानी चलती है, ये कथा है कि राजा राम ने शारदीय नवरात्रि की शुरुआत की थी। एक कथा और है, इसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस तिथि को वीर पांडवों ने अन्यायी कौरवों पर विजय प्राप्त की थी तथा इसी तिथि को और एक तीसरी कहानी और भी है कि इसी तिथि को देवताओं के राजा इंद्र ने, देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, उन्होंने वृत्तासुर नाम के एक दैत्य को हराया था। दैत्य राक्षस को कहते हैं। तो देवताओं के राजा इंद्र ने वृत्तासुर नाम के एक राक्षस को हराया था। इस दशमी तिथि को विजय नामक मुहूर्त होता है। एक मुहूर्त होते हैं, दिन में कई सारे मुहूर्त होते हैं, तो इस दशमी तिथि को एक विजय नाम का मुहूर्त भी होता है जो संपूर्ण कार्यों में सिद्धिदायक होता है। सिद्धिदायक यानी सफलता दिलवाने वाला। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो भी कार्य किया जाता है उसमें आपको सफलता मिलती है। इस मुहूर्त में जो काम, विजय नामक, विजय का अर्थ होता है जीत। तो अगर इस दशमी तिथि के दिन विजय नामक मुहूर्त में जो भी कार्य किया जाता है उसमें आपको निश्चित सफलता मिलती है, ऐसा कहा जाता है। अतः प्राचीन काल में, पुराने समय में राजा लोग इसी दिन अपनी विजय यात्रा आरंभ करते थे। विजय यात्रा, अगर वो किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण कर रहे हैं तो वो दशहरे के दिन ही उस कार्य की शुरुआत करते थे। इस दिन सरस्वती पूजा होती है, शस्त्र पूजा होती है, शस्त्र जो हथियार होते हैं उनकी पूजा की जाती है। दुर्गा विसर्जन होता है, घर में जो नवरात्र के दौरान कलश स्थापना की जाती है, माँ दुर्गा की जो स्थापना की जाती है, तो इस दिन उसका विसर्जन कर दिया जाता है, उसे पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है। नवरात्र पारायण, पारायण यानी नवरात्र खत्म हो जाते हैं दशमी के दिन, तथा विजय प्रयाण इस पर्व के महान कर्म हैं। नवरात्र की समाप्ति के साथ साथ विजय प्रयाण यानी शुरुआत हो जाती है विजय की। तो नवरात्र पारायण और विजय प्रयाण इस पर्व के महान कर्म हैं, कार्य हैं। शास्त्रकारों के अनुसार इस दिन शमी वृक्ष, खेजड़ी का पूजन किया जाता है। शमी वृक्ष जिसे खेजड़ी भी कहते हैं और अपन लोग देशी भाषा में उसको जाटड़ी भी बोलते हैं। जाट या जाटड़ी है ना। जन्माष्टमी के दिन अपने यहाँ उस पेड़ की पत्तियों की या टहनी की पूजा की जाती है। तो शास्त्रकार ये मानते हैं कि शमी वृक्ष, खेजड़ी, जाटी का पूजन किया जाता है इस दिन, दशहरे के दिन। लोगों का विश्वास है कि शमी वृक्ष की पूजा से दृढ़ता और तेजस्विता प्राप्त होती है। जिस तरह से शमी वृक्ष होता है वो बिना पानी के भी और अपनी जड़ें इतनी गहराई तक जमा लेता है और दृढ़ता से जमा रहता है, तो लोग मानते हैं कि अगर उस वृक्ष की पूजा की जाएगी तो हमें भी दृढ़ता और तेजस्विता प्राप्त होगी। इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन को शुभ माना जाता है। एक नीलकंठ नाम का पक्षी होता है, उसके दर्शन को भी दशहरे के दिन शुभ माना जाता है। अगर दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाते हैं तो उसे अच्छा माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके अच्छे दिन आएंगे, ये एक अच्छाई का सूचक है। विजयदशमी के पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण रामलीला है। मतलब सबसे ज़्यादा आकर्षक चीज जो मन चित्त को आकर्षक करती है वो है रामलीला। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष प्रारंभ होते ही, जब आश्विन माह होता है उसका जो शुक्ल पक्ष शुरू होता है, शुरू होते ही जगह जगह रामलीला होने लगती है। दशमी के दिन रावण वध के साथ उसका समापन होता है और आश्विन माह के शुक्ल पक्ष शुरू होते रामलीला शुरू हो जाती है। और जैसे दशमी का दिन आता है उस दिन रावण का वध करके, रावण की हत्या के साथ उसका समापन या उसका अंत होता है। हमारे देश में रामलीला का इतना प्रचार है कि छोटे बड़े शहरों नगरों के अतिरिक्त गांवों में भी लोग बड़े उत्साह से रामलीला का आयोजन करते हैं। हमारे देश में रामलीला का बहुत प्रचार है ना। छोटे बड़े शहरों नगरों में ही नहीं बल्कि गांवों में भी लोग उत्साह से, जोश से रामलीला का आयोजन करते हैं। बड़े बड़े शहरों में प्रसिद्ध रामलीला मंडलियों द्वारा रामलीला की जाती है। बड़े शहरों में तो बड़ी बड़ी जो फेमस रामलीला मंडली होती हैं उनके द्वारा रामलीला का मंचन किया जाता है और गाँव में वहाँ के लोग स्वयं अभिनेता बनकर रामलीला करते हैं। गाँव रामलीला यानी कि जो राम का जो जीवन चरित्र है ना, उनके जन्म से लेके और रावण के वध तक, वो अभिनय के द्वारा, छोटी छोटी नाटिकाओं के द्वारा और उनके पूरे जीवन चरित्र से
के बारे में बताया जाता है ना। रामलीला यानी राम का जो जीवन चरित्र है वो दिखाया जाता है। तो गांव के जो लोग हैं वो ही अभिनेता बन जाते हैं, है ना। कोई राम, सीता, भरत, रावण ये सब बन के और वो खुद ही एक्टिंग करते हैं, तो इसे रामलीला कहते हैं। आप लोग शायद इस से परिचित नहीं होंगे। क्या आपने देखी है कभी रामलीला? अगर आपने रामलीला नहीं देखी है तो आप अपने जो घर में आपके जो बड़े लोग हैं एक बार आप उनसे चर्चा करें, वो आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि रामलीला कैसे होती है और इसका मंचन कैसे किया जाता है। रामलीला का प्रदर्शन प्राय तुलसीदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के आधार पर होता है। तुलसीदास जी एक बहुत बड़े हिंदी के लेखक कवि हैं जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, एक ग्रंथ जो भगवान राम के पूरा जो जीवन चरित्र है वो रामचरितमानस नामक एक पुस्तक में उन्होंने लिखा है, और उसी के आधार पे रामलीला का मंचन होता है, प्रदर्शन होता है। इसमें राम का जन्म, जो प्रमुख प्रमुख चीज़ें, क्योंकि इतने कम समय में और पूरा रामचरितमानस का तो मंचन नहीं हो सकता, तो जो प्रमुख मुद्दे होते हैं जैसे राम का जन्म दिखाया जाता है, सीता स्वयंवर, राम की जो पत्नी थी सीता, उन्होंने राम को कैसे स्वयंवर में चुना था ये दिखाया जाता है। लक्ष्मण और परशुराम का संवाद दिखाया जाता है। सीता का रावण ने जो हरण किया था वो सीता हरण दिखाया जाता है। हनुमान ने जो लंका जलाई थी, हनुमान द्वारा लंका दहन दिखाया जाता है। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच में जो युद्ध लड़ाई हुई थी, रामलीला के आकर्षक प्रसंग होते हैं। तो ये जो प्रसंग होते हैं वो रामलीला के सबसे ज़्यादा आकर्षक प्रसंग होते हैं, मतलब चित्त को मोहने वाले होते हैं। रामलीला के दिनों की चहल पहल देखने लायक होती है। उस दिन जो चहल पहल दिखाई देती है वो देखने लायक होती है, मतलब लोगों में उत्साह होता है। देर रात तक दर्शकों का आना जाना लगा रहता है, और रामलीला का जो मंचन होता है ना वो रात को शुरू होता है ना। विजय, ताकि सब लोग जब फ्री हो जाते हैं तो रात को वो रामलीला का आयोजन होता है और वो तब रामलीला देखते हैं। विजयादशमी को मेला लगता है, दशहरे के दिन मेला लगता है। दोपहर से ही सड़कों पर रंग बिरंगी पोशाक पहने महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मेले में जाते दिखाई देते हैं। दोपहर से ही जो मेला है वो शुरू हो जाता है, और रंग बिरंगी पोशाक यानी कपड़े पहनकर सभी महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मेले में जाते हुए दिखाई देते हैं। इस दिन बाजार की रौनक ही बदल जाती है। कई प्रकार की दुकानें, झूले, डोलर सज जाते हैं। बहुत सारी दुकानें सज जाती हैं मेले में और झूले वगैरह सज जाते हैं। जहाँ विजयादशमी का मेला लगता है वहीं एक तरफ मैदान में लंका नगरी का परकोटा तथा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों को स्थापित किया जाता है। दशहरे के दिन एक तरफ मेला लगता है और दूसरी तरफ एक लंका नगरी बना दी जाती है एक मैदान में, मतलब जो रावण था, लंका का जो राजा था, उसकी नगरी एक प्रतीकात्मक रूप में बना दी जाती है, और उसमें रावण का, कुंभकर्ण का और मेघनाद का, इन तीनों के पुतले लगा दिए जाते हैं। रावण का रूप विशाल और विकराल होता है। रावण का पुतला बीच में होता है और वो सबसे बड़ा और विकराल, मतलब विकराल रूप का होता है, डरावना। पुतला बनाने में लकड़ियाँ, बांस की खपच्चियाँ, रंग बिरंगे कागज और पटाखे आदि काम में लिए जाते हैं। जो पुतला बनाया जाता है ना रावण का, मेघनाद का, कुंभकर्ण का, वो लकड़ियों से और बांस की खपच्चियों से और रंग बिरंगे कागज से सजाया जाता है बाद में उसको, और पटाखे आदि उसमें लगाए जाते हैं और फिर उसे जलाया जाता है। इस दिन कई जगह गांव में जुलूस भी निकाला जाता है। जुलूस होता है जो बहुत सारे लोग मिलकर और पूरे गांव में घूमते हैं, तो उसे एक तरह से जुलूस कहा जाता है। तो गांव में जुलूस निकाला जाता है। जुलूस में राम, लक्ष्मण, हनुमान तथा वानर सेना की झांकियां सजी होती हैं। यह जुलूस मुख्य मार्गों से होता हुआ मैदान में पहुंचता है। तो जो शहर के या गांव के जो मुख्य मार्ग होते हैं उनसे होता हुआ ये जुलूस उस मैदान में पहुंचता है जहां पर रावण के, कुंभकर्ण के और मेघनाद के पुतले लगे हुए होते हैं। सूर्यास्त के समय राम द्वारा रावण और कुंभकर्ण के पुतलों को, राम जो है वो रावण और कुंभकर्ण के पुतलों को
जलाते हैं। यानी राम ने रावण का वध किया था, कुंभकर्ण का किया था, तो राम के द्वारा रावण और कुंभकर्ण के पुतलों को तथा लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद के पुतलों को जलाया जाता है। लक्ष्मण किसका पुतला जलाता है? मेघनाद का। और राम रावण और कुंभकर्ण के पुतलों को जलाता है। ये पुतले धू धू करके जलने लगते हैं, क्योंकि ये कागज़ के, बांस की लकड़ियों के और पटाखों वगैरह से बने होते हैं, तो ये धू धू कर मतलब तुरंत जलने लगते हैं। इसमें भरे पटाखे छूटने लगते हैं और इस दृश्य को देखकर सब लोग रामचंद्र की जय का उद्घोष करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। और जब सब लोग इस दृश्य को देखते हैं कि कैसे राम ने जैसे ही तीर मारा और रावण का पुतला जलने लग गया, उसमें से पटाखे छूटने लग गए, तो इस आतिशबाजी को देखकर सब लोग भगवान राम की जय का उद्घोष करते हैं। उद्घोष बहुत जोर आवाज में घोषणा करना, रामचंद्र जी की जय बोलते हैं और प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, खुश होते हैं। इस प्रकार यह त्योहार अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ये धर्म हमें सिखाता है कि कोई भी कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत जरूर हो जाता है। जो न्याय करता है उसकी जीत होती है अन्याय के ऊपर। जो असत्य होता है, झूठ होता है, एक दिन वो मारा जाता है और सच उसे मारता है। और अधर्म, जो लोग धर्म का पालन नहीं करते, उनका पतन रावण की तरह होता है, और जो धर्म का पालन करते हैं वो राम की तरह होते हैं। तो ये जो त्यौहार है ये एक तरह से अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अत्याचारी रावण को प्रतिवर्ष जलते हुए देखकर हमारे मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि अत्याचारी का न केवल अंत ही बुरा होता है, वरन आने वाली पीढ़ियां भी उनके कुकृत्यों को क्षमा नहीं करती। जब हम अत्याचारी रावण को जलते हुए देखते हैं तो हमारे मन में ये बात दृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है कि हाँ, अत्याचारी जो आदमी होता है, जो दूसरों पर अत्याचार करता है, उसका न केवल अंत ही बुरा होता है, उसका जो अंत होता है वो न केवल बुरा होता है, बल्कि जो आने वाली पीढ़ियां होती हैं वो भी उसके बुरे कार्यों को कभी क्षमा नहीं करती। इसलिए दशहरे के दिन रावण को जलता हुआ देखकर हम ये प्रेरणा ले सकते हैं, ये शिक्षा ले सकते हैं कि हमें हमेशा धर्म का पालन करना है, सत्य का पालन करना है और न्याय के मार्ग पर ही चलना है। क्योंकि अगर हम कुकृत्य करते हैं, बुरे कार्य करते हैं, तो हमारा अंत ही बुरा नहीं होगा, बल्कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी। तो विजयादशमी मानव जाति का विजय पर्व है। ठीक है, आज बस इतना ही। उसके बाद ये अभ्यास कार्य आते हैं। अभ्यास कार्य में ये कठिन शब्दार्थ है, इनको आप अपनी नोटबुक में लिखें और याद भी करें, है ना। आज बस इतना ही। धन्यवाद।